आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। हम लेंगे आपकी आवाज में आपके साथ शर्मा खान। नहीं डालते एक नजर खबरों पर। खुलासा हुआ है, कुछ लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, हमारी साइबर सर्विलेंस टीम ने पिछले गत दिनों में, गत महीनों में जो साइबर की कंप्लेंट्स थी प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से, एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से, उन्हीं सब कंप्लेंट्स का संज्ञान लेते हुए उनकी जांच की और उसी के क्रम में कुछ एनसीआरपी पे प्राप्त हुई कंप्लेंट्स पे पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें कि 32 लोग अलग अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार हुए हैं और जिसमें 3 मुकदमे पंजीकृत किए हैं। पहला मुकदमा ताजगंज में पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 6 लोग थाना जगदीशपुरा से गिरफ्तार हुए हैं और मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और एक मुकदमा थाना किरावली क्षेत्र में पंजीकृत कराया गया है, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये तीनों ही अलग अलग जो मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, इसमें 3 अलग अलग गिरोह बड़े पैमाने पर लोगों को बहला फुसलाकर उनके अकाउंट्स खुलाते थे, नकली जो फर्जी आईडी पर सिम खरीदते थे और उनसे लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। अभी तक की प्रथम दृष्टया जो जानकारी प्राप्त हुई है, उससे इन पर 500 से ज़्यादा एनसीआरपी कंप्लेंट्स देश के अलग अलग राज्यों से इनके ऊपर दर्ज हैं और इनके ऊपर इसके अलावा एनसीआरपी कंप्लेंट्स के अलावा कई जगह से धोखाधड़ी और बाकी अन्य शिकायतें भी हैं। और अब तक जो इन्होंने पूछताछ में बताया गया है, इनका पूरा गिरोह, और जिसमें कुछ और वांछित भी हैं, इनके कुछ सरगना हैं जो बाहर दुबई से बैठ के भी ऑपरेट करते हैं। ये 300 करोड़ से ज़्यादा की जो फ्रॉड हैं पिछले 4-5 सालों में लोगों के साथ कर चुके हैं। इस पूरे ऑपरेशंस को साइबर सर्विलेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, साइबर हमारी जो सेल की टीम है और हमारे जो थानों की टीम है, नाई की मंडी और कमला नगर और सिटी सर्विलेंस एसओजी ने मिलकर किया है और सभी लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। सर, लगातार ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, चैन से अब तक कितने खातों की पहचान हो पाई है जो फ्रीज कराए गए हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 से ज़्यादा एनसीआरपी कंप्लेंट्स हैं, तो जब भी एनसीआरपी कंप्लेंट्स होती है तो ऑटोमेटिक ही जिस खाते में फ्रॉड की धनराशि जाती है उस पर लीन लग जाता है, साथ ही साथ वो नंबर भी ब्लॉक कराया जाता है। तो 600 में आप मान के चलिए कि कम से कम इतने खाते तो ही हैं जिन पर लीन लगवाया गया है। बाकी और विस्तृत जांच पूछताछ में तथ्य सामने आए हैं, जो डेटा अभी एफएसएल की मदद से रिकवर होगा, उसके बाद और चीज़ें सामने आएंगी तो आपसे हम बेहतर तरीके से गैंग का जो मुख्य सरगना है नितिन, वो शायद दुबई बता रहे हैं कि दुबई से उसका लिंक निकला है, तो उसको पकड़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी? देखिए, इसमें एक नाम सामने आया है, एक व्यक्ति जो कि अभी पता चला है कि दुबई में कंपनी खोलकर रह रहा है, इंडिया में आता था और ये साइबर फ्रॉड की धनराशि उसने वहाँ पे इन्वेस्ट की गई है। तो लीगल प्रोसेस से जो भी साक्ष्य हमने संकलन किए हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो इन साइबर अपराधियों को द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, नियम अनुसार उसे भी न्यायिक प्रक्रिया में लेते हुए उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये किस तरीके से किसी घटना को कौन, जैसे खाते खुलवाने वाली एक टीम हो, कोई निकालने वाली, तो किस तरीके से ये पूरा काम करता था गिरोह? देखिए, इसमें कई लेयर्स थी। पहला तो जो फ्रॉड करता है वो अलग अलग मोडोस ऑपरेंडी से करता है। फ्रॉड करने के लिए उसे खाते चाहिए जिसमें वो फ्रॉड की गई राशि को ले सके। उसके लिए कुछ भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर कुछ पैसे देकर खाते खुलवाए जाते। साथ ही साथ इन लोगों के पास से हमें कुछ एडिटेड आधार कार्ड और आईडी प्रूफ भी मिले हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग लोगों के आईडी कार्ड्स के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी खाते भी खुलवाते थे। साथ ही साथ कुछ लोग जो लोगों से सिम लेकर इन्हें प्रोवाइड करते थे ताकि जिससे ठगी की जा सके। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कार्य था। कुछ लोग नौकरी का झांसा देकर फ़ोन करते थे और उसमें जो ठगी की रकम थी वो मंगवाते थे। तो हर किसी का किसी न किसी स्तर पर इन्वॉल्वमेंट है। ये पूरी सप्लाई चेन थी जिसे कि हमारी साइबर सर्विलेंस और काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने हमारे अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर पूरी चेन को तोड़ा है। देखिए, इसमें अभी पूछताछ में कुछ चीज़ें आई हैं कि कुछ जन सेवा केंद्रों के जो वहाँ के व्यक्ति हैं उनकी भी मिली भगत है और वहाँ से ही ये लोग आधार और कुछ आईडी प्रूफ्स कलेक्ट कर उन पे खाते इनके द्वारा खुलवाए जाते थे, जो कि ठगी में इस्तेमाल किए जाते थे। क्या बरामद हुआ? इनके पास से देखिए गाड़ी बरामद हुई है, इनके पास से कुछ हमें चेकबुक, पासबुक बरामद हुई है, कुछ कैश बरामद हुआ है, कुछ आईडी कार्ड बरामद हुए हैं जो एडिटेड हैं, कुछ खातों की जानकारी हमें मिली है। साथ ही साथ प्रिंटर भी हमें बरामद हुआ है, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि इसी से ये लोग जो आईडीज थी उन्हें एडिट कर खाते खुलवाते। सर, अभी और भी कुछ लोग बच रहे हैं या आगे क्या कड़ी जुड़नी है? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 500 से ज़्यादा एनसीआरपी की कंप्लेंट्स का संज्ञान लेते हुए प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने कार्रवाई की है। तो इसमें अभी और भी लोग हैं जो कि चिन्हित किए गए हैं, पूरा वेरिफिकेशन, ग्राउंड वेरिफिकेशन किया गया है। तो आगे आपको इससे भी बड़ी कार्रवाई जल्दी और देखने को मिलेगी।
Yes.